हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। अगले ही पार्ट में जस्ट अपन जैसा कि पढ़ते हैं, ही वॉक द हॉर्स कैटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्ट विनेयार्ड। डेजर्ट का मतलब सूखा, विनेयार्ड यानी बगीचा और खलियान। विच एट द वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ, प्राइड का मतलब होता है गर्व, ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटवेजियन। जी वहाँ पर देखो ये बताता है कि घोड़े को चुपचाप एक अंगूर के बेल वाले खलियान में या बगीचे में लेकर के गए, जहाँ एक किसान फेटवेजियन, जिसका फेटवेजियन नाम था, उसका गर्व था कि उस किसान के यहाँ पर उसको घोड़े को क्या किया जाए, छुपा दिया जाए। अब देखो, देयर वर सम ऑड एंड ड्राई अल्फाल्फा, यानी कि कहने का मतलब वहाँ पर कुछ ऑड का मतलब देखो यहाँ पर जई हो सकता है या चारा कह सकते हैं, या ड्राई अल्फाल्फा या सूखा चारा कह सकते हैं। इन द बार्न, वहाँ पर उसके खलियान में ये सूखा चारा और जई था। आगे बढ़ते हैं। वी बिगेन वॉकिंग होम, और बताता है हम क्या कर दिए, हम घर की तरफ चल दिए। इट वॉज नॉट ईजी, ये कोई सरल नहीं था। उसने कहा, क्या कहता देखो, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन विल्ड, बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये बताता है, उसने कहा, क्या कहा, वो बता रहे हैं कि घोड़े से इस तरह का अच्छा व्यवहार करवाना इतना आसान नहीं होता। पहले तो ये पागल की तरह भागना चाहता था, और लेकिन क्या है, पहले तो ये पागल की तरह क्या करना चाहता था, भागना चाहता था। मैंने जैसा तुमसे कहा था, मेरे पास घोड़े का एक तरीका था जिससे मैं जो चाहूँ उस घोड़े से वो करवा सकता हूँ। आई कैन गेट इट वांटेड डू एनीथिंग आई वांट टू डू। ये कह रहा है कि मैं चाहूँ जैसे इस घोड़े को करवा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, जो घोड़े होते हैं वो मुझे समझते हैं। ये बात मोरेट बता रहा है कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है जिसे मैं चाहूँ घोड़े से मैं करवा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। अब एरम कह रहा है, तुम ये कैसे करते हो। मैंने कहा तुम ये सब कुछ कैसे करते हो। तो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड। अब मोरेट कह रहा है, घोड़े से मेरी समझाइश बढ़िया तरीके से रहती है। उसने कहा, घोड़े से मेरी जो समझाइश है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मोरेट बता रहा है कि उनके साथ मेरा घोड़े के साथ समझाइश बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं घोड़े के साथ इस तरह का व्यवहार करता हूँ। यस, हाँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। अब एरम कह रहा है, हाँ, लेकिन किस तरह की समझाइश। मैंने कहा, एरम कह रहा है कि किस तरह की समझाइश की बात कर रहे हो। तो आज सिंपल से एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। अब वो कह रहा है एक सरल, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी की जो समझाइश है उसे, वो मैंने कहा ईमानदारी की, और उसने कहा। सो ये जो बोल रहा है, ये मोरेट कह रहा है कि एक तो सरल और ईमानदारी की जो समझ है वही केवल घोड़ा समझता है। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, एरम कह रहा है, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse। और फिर क्या कह रहा, अच्छा, मैंने कहा कि काश मैं भी ये जानता कि घोड़े की समझाइश तक कैसे पहुंचते हैं। You are still a small boy he said। उसने कहा, वो कहता है, तुम एक छोटे बच्चे हो। देखो मोरेट कह रहा है आराम से, तुम अभी क्या हो, छोटे बच्चे हो। When you get to be 13 you will know हाउ टू डू इट। और कह रहा है, अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम ये जान जाओगी कि इसको कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट। देखो, हार्टी ब्रेकफास्ट, ये अब कह रहा आगे कि मैं घर गया और जी भर करके मैंने नाश्ता किया। हार्टी ब्रेकफास्ट का मतलब जी भर करके नाश्ता करना या एटिंग, खाया। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette। अब देखो, उस दिन दोपहर के बाद चाचा जी खोसरो है, वो कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आए। यहाँ देखो, अब हंसी चलने वाली। दैट आफ्टरनून, दोपहर के समय, माई अंकल खोसरो, मेरे चाचा जी जो खोसरो है, केम आए टू आवर हाउस, हमारे घर पर। फॉर किस लिए आए भाई, कॉफ़ी एंड सिगरेट पीने आए। किस लिए आए, ये देखो नशा मुक्ति का अभियान तो इन्होंने चला नहीं रखा है और इनका यही काम है बस
क्योंकि सन की है, क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। He sat in the parlor shipping and smoking and remembering that the old country। अब ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो बैठक में बैठ गए। अब एरम बता रहा है वो बैठक में बैठ जाते हैं, कॉफ़ी की चुस्की लेने लगते हैं और सिगरेट क्या करने लगते हैं, पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं और पुरानी देहात की याद करने लगते हैं, पुरानी कंट्री की या देहात की यादें बताने लगते हैं। अरे वो हमारे ज़माने में उस समय ऐसा होता था और हमारे गाँव में उस समय ऐसा होता था, उस समय ऐसा होता था, हमारे गांव में सब कुछ होता था और अब आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार की वो बातें करने लगे। आगे बढ़ते हैं। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro। क्या बात है, मतलब अब वहाँ पर क्या होता है भाई, ये सारी बातें पुरानी देहात की बातें याद कर रहे होते हैं और उसी समय एक आगंतुक आ जाता है आने वाला, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, जॉन बायरो होता है। क्या होता है, जॉन बायरो। एन असीरियन हु, और वो कहाँ का था, एक असीरिया का रहने वाला था, एक असीरिया का किसान था, जिसे असीरियन कहते हैं। आउट ऑफ द लोनलाइनेस एंड हेडलैंड टू स्पीक आर्मेनियन। अब वो क्या है बेचारा, जो जॉन बायरो नाम का आदमी है, वो असीरिया का किसान था, जिसने क्या है अकेलेपन के कारण आर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड sipped at smoke and then at last signing sadly he said। उसने कहा, क्या कहा, देखो अब यहाँ ये होता है, मेरी माँ अकेले उस आने वाले जो जॉन बायरो है उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको मतलब तंबाकू लेकर गई। उसने कागज़ को गोल करके एक सिगरेट बनाई, रोल बनाया मतलब, और कॉफ़ी की चुस्की लेने लगा और तंबाकू पीने लगा। और फिर वहाँ पर क्या होता है, देखो वह उदासी के साथ आँख भरकर उसने कहा, मेरा सफ़ेद घोड़ा है जो क्या हो गया है, वो चोरी हो गया है, अब गायब हो गया है, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। अब क्या वहाँ पर देखो चाचा जी खोसरो बैठे हुए हैं। अब चाचा जी खोसरो के सामने उसने कह दिया, क्या कह दिया, अब आप जानते हैं चाचा जी खोसरो कैसे व्यक्ति हैं। चाचा जी खोसरो सन की व्यक्ति है। अब आपको ये पता है सन की व्यक्ति है, जब उनके मकान में आग लग गई तो उनका ही लड़का कहने आया नाई की दुकान पर, मुझे जब ट्रिम करवा रहे थे कि आग लगी है, और नाई कहता है कि भाई साहब आपके घर पे आग लगी है, तो चाचा जी खोसरो कहता है इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ आने वाला चाचा जी खोसरो बैठक में बैठे हुए हैं, आगंतुक जैसे ही आता है वो जॉन बायरो, और वो जैसे अपनी बात को छेड़ देता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। देखो वो क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ से बताता हूँ। माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वो कह रहा है मैं ये समझ नहीं सकता हूँ कि मेरा एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा है वो चोरी हो गया है या गायब हो गया है, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ। अब ये बात जॉन बायरो को पता नहीं है कि वो जो कौन है वहाँ, चाचा जी खोसरो। अब चाचा जी खोसरो सन की व्यक्ति है, अगर उनको कोई भी कुछ भी कहे तो वो एक ही शब्द उन्होंने रट रखा है, जो क्या है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो यही क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। माई अंकल खोसरो बिकम वेरी इरिटेट मतलब चिड़चिड़े होना, एंड शाउटेड मतलब चिल्लाना। अब चाचा जी खोसरो है वो क्या करने लगे, माई अंकल खोसरो बिकम वेरी इरिटेट, चिड़चिड़े हो गए, शाउटेड चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब देखो बेचारे जॉन बायरो का तो घोड़ा चोरी हो गया। अब जॉन बायरो ने किसके सामने कहा, चाचा जी खोसरो के, और चाचा जी खोसरो का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कहा इसमें कोई नुकसान नहीं है, यानी चिड़चिड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब देखो व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, फिर क्या कहते हैं वो, इसमें कोई हानि नहीं है, घोड़े का क्या नुकसान है भाई, तुम्हारा घोड़ा ही तो चोरी हुआ ना। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, तुम घोड़े में क्या नुकसान है। तो हैव नॉट वी लॉस द होमलैंड। अभी वो बता रहे हैं कि क्या हमने अपना गृह देश तो नहीं खोया। अब चाचा जी खोसरो कह रहे हैं अरे भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है, अरे घोड़े का भी क्या खोना है, घोड़ा खो गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, भाई हमने क्या कोई गृह राज्य, घर की धरती थोड़ी खो दी हमने, गृह राज्य नहीं खोया हमने, क्या नहीं खोया है, गृह राज्य तो गृह देश थोड़ी खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और फिर क्या होने लगा, वो घोड़े के लिए क्या रोना, वो कह रहे हैं अरे भाई घोड़े के लिए क्या रोना, घोड़ा तो गृह देश थोड़ी खोया हमने,
भाई हमारा गृह देश खो देते तो हमें फिर भी रोना था, अब घोड़े के लिए कौन सा रोना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, चुप हो जा। किसे कहा, ये जॉन बायरो से कहा। आगे बढ़ते हैं। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my sorry? What good is a sorry without a horse? ये देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे आप जैसे शहर के रहने वाले लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जॉन बायरो कह रहा है बेचारा कि that may be, आगे देखो मैं समझाता हूँ एक बार। That may be all right for you, say a city dweller, to say, जॉन बायरो कह रहा है बेचारा कि आप जैसे शहर में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा आप जैसे शहर में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। बट वाट माई सॉरी, और वो कह रहा है कि कहने की बात जॉन बायरो ने कहा, लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा। सूरी का मतलब क्या होता है बच्चों, बग्गी। भाई जो मेरी बग्गी है जो बिना घोड़े के चल ही नहीं सकती है, उसका क्या होगा। तो ये बता रहे सूरी का मतलब बग्गी। वाट गुड इज ए सूरी विदाउट अ हॉर्स, भाई ये कह रहे हैं, वो कहता है बिना घोड़े की तो बग्गी का फायदा ही क्या है, न तो बग्गी को मैं चला सकता हूँ न कुछ हो सकता है। बग्गी जो घोड़े पर बांध करके चलाई जाती है, जैसे बैलगाड़ी होती है ना, ऐसे ही घोड़े के साथ बग्गी होती है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड, फिर वो दहाड़ने लगे। रोड मतलब दहाड़ना, फिर दहाड़ने लगे। भाई मैंने कहा इस पर ध्यान मत दो, चाचा जी खोसरो दहाड़े, फिर वापस वही बात आ गई। जब वो कहे जा रहा है जॉन बायरो को पता नहीं है कि भैया चाचा जी खोसरो बहुत सन की आदमी है ना। वो कहते हैं कि इसमें कोई ध्यान मत दो चाचा जी, फिर दहाड़ पड़ते हैं। आई वॉक 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मील चलकर आया हूँ। क्या बोल रहा है, आई वॉक 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील चलना पड़ा। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड, और फिर चाचा जी खोसरो फिर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारे टांगे हैं। क्या कहते हैं वो, यू हैव लेग्स, तुम्हारे टांगे हैं। माई अंकल खोसरो शाउटेड, वापस चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास टांगे हैं। तो बोलता है आगे, क्या बोलता है जॉन बायरो, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन मी, और वो कहता है जॉन बायरो कह रहा है बेचारा कि मेरा जो लेफ्ट पैर है, बाई जो टांग में क्या है, दर्द है, बाई टांग में दर्द है, पेन है। पेन का मतलब होता है बच्चों दर्द। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा, उस जॉन बायरो नाम के किसान ने कहा। तो फिर चाचा जी खोसरो, अब चाचा जी खोसरो तो कौन समझाए, वो फिर कह देते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। अब वो दर्द हो रहा है तो भी, अब यहाँ मैं आपको पूरी बात समझा दूँ। जब जॉन बायरो आकर के कहता है कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया, तो वो कह देते हैं भाई चोरी हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, चुप हो जाओ, ठीक है। घोड़ा ही तो चोरी हुआ, तुम्हारा गृह देश थोड़ी गायब हुआ। तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ तक चल कर गया हूँ 10 मील घोड़े को ढूंढते हुए, मेरी बग्गी का क्या होगा। तो वो कह देता है तुम्हारे पास टांगे हैं। तो वो फिर कहता है कि हाँ मेरी टांग में दर्द है, बाई टांग दर्द कर रही है। फिर चाचा जी खोसरो शाउटेड, वापस चिल्लाने लग जाते हैं और फिर कह देते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, फिर वो दहाड़ पड़ते हैं कि इस पर भी ध्यान मत दो। आगे बढ़ते हैं। दैट हॉर्स कॉस्ट माई $60, द फार्मर सेड, और फिर वो कहता है कि मेरे घोड़े की कीमत कितनी है, मेरे घोड़े की कीमत $60 है। कितनी है, $60 है, मेरे घोड़े की कीमत $60 है। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। आई स्पीड ऑन मनी माई अंकल खोसरो, आई स्पीड नो मनी। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, पीक करना, थूकना। देखो स्पीड का मतलब थूकना। आई स्पीड ऑन मनी माई अंकल खोसरो सेड, और फिर अंकल जी खोसरो क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्या कहते हैं वो, मैं धन पर थूकता हूँ। क्या करता हूँ, मनी, मनी का मतलब होता है धन, स्पीड मतलब थूकता हूँ। अंकल जी चिल्लाते हैं कि मैं धन पर थूकता हूँ। $60 का है, तुम्हारे $60 बहुत सारे देखे मैंने। कौन कहते हैं, चाचा जी खोसरो, कि मैं धन पर थूकता हूँ। और फिर वो क्या होता है, ही गॉट अप, वो खड़ा हो जाता है। एंड
स्टेग आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और फिर क्या करता है, वह गुस्से से भरकर बाहर चला जाता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है। क्या करता है, धड़ाम से दरवाजे को बंद करता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने स्पष्ट करते हुए कहा, माँ स्पष्ट कर रही है कि वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होते ही वो क्या करता है, वो गेट को धड़ाम से बंद करके चला जाता है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सेड, वो कैसा व्यक्ति है, वह विनम्र हृदय, वह हृदय विनम्र, उसका हृदय कैसा है, विनम्र है, उसका दिल जो है वो विनम्र है। ही सेड, उसने कहा, माँ ने कहा, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और फिर क्या है, सामान्यतया उसे घर की याद को सताने की बीमारी है। उसे क्या है, घर की याद को सताने की बीमारी है। ठीक, इसलिए बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, उस बेचारे को घर की यादें खा गई। द फार्मर वेंट अवे एंड आई ran over to my cousin मोरेड हाउस, और फिर क्या है, फिर वो चला जाता है, किसान चला गया और मैं मेरे चचेरे भाई मोरेड के घर दौड़ करके आ जाता हूँ। और द फार्मर वेंट अवे, और वो किसान चला जाता है, एंड और क्या होता है फिर, आई रन, मैं दौड़ करके, ओवर माई कजिन मोरेड हाउस, मैं मेरे चचेरे भाई मोरेड के घर पर चला जाता हूँ। अब देखो आगे क्या होता है, ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, अब वो बता रहा है, पीच ट्री का मतलब होता है बच्चों आड़ू का पेड़। आड़ू का पेड़ कोई पेड़ होता है, ऐसा पीच ट्री बोला जाता है। वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। अब देखो वह क्या कर रहा था, जो मोरेड है, मेरा चचेरा भाई मोरेड है, वो एक छोटे से पक्षी, ये क्या कर रहा था, ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, रिपेयर, ठीक करने की, हार्ट विंग्स, उसके पंख को, ऑफ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, यानी कि एक रोबिन पक्षी की जिसके पंख कैसे हो गए थे बच्चों, क्षतिग्रस्त हो गए थे, टूट चुके थे या क्षतिग्रस्त हो गए थे, वो उन पंखों को क्या कर रहा था, वो ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। जो बेचारा उड़ नहीं सकता था उसको वो ठीक कर रहा था। कौन, रोबिन पक्षी को ठीक कर रहा था। कौन कर रहा था, ये मोरेड कर रहा था। और वो जाता है और उसे क्या कहता है, देखो, ही वाज टॉकिंग टू द बर्ड, और जो उड़ नहीं सकता था, जो बेचारा उड़ नहीं सकता था उस ठीक कर रहा था, जो पक्षी था। देखो, व्हाट इट इज ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, क्या बात है, क्या कहा उसने, व्हाट इज इट, क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड, यानी कहा वो किसान जॉन बायरो है, एरम बता रहा है कि किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो मेरे घर पर आया था, ही वांट्स हिज हॉर्स, वो उसके घोड़े को चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके घोड़े को चाहता है। यू हैव हेड इट अ मंथ, और कोई कह रहा है कि तुमने इस घोड़े को 1 महीने पहले लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। आई वॉन्ट यू प्रोमिस, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोमिस करो, वादा करो कि जब तक घोड़े पर सवारी न सीख जाऊँ इसे लौटाओगे नहीं। किसे कह रहा है, एरम मोरेड से कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस, मैं ये चाहता हूँ कि तुम वादा करो, क्या करो, वादा करो कि जब तक मैं लर्न टू राइड में घोड़े पर सवारी सीख ना जाऊँ, घोड़े पर क्या नहीं कर रहा हूँ, सवारी सीख नहीं जाऊँ, तब तक इस घोड़े को क्या नहीं करोगे, बैक नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, वापस लौटाओगे नहीं। ये बात कौन कह रहा है, एरम कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस यहाँ तक, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक इस लेसन को अच्छे से समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें।